बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले अपनी बहुत ही प्यारी और मोहतरमा उस्ताद डॉक्टर बसीर अम्बरीन को इकबाल एकेडमी की तरफ से डायरेक्टर बनने पर मुबारकबाद देती हूँ और उनके लिए बहुत सारी तमन्नाएँ ख्वाहिशात का इज़हार करती हूँ कि अल्लाह पाक उनके लिए बहुत ज़्यादा आसानियाँ करे और बहुत ज़्यादा तरक्कियाँ जो हैं वो मज़ीद उनके हिस्से में आएँ और वो इसी तरह अल्लामा साहब की ज़िंदगी के हवाले से और उनके काम के हवाले से आगे बढ़ती चली जाएँ। मेरी ये खुशनसीबी कि मुझे ऐसे असातिज़ा मिले जिनके सरपरस्ती में रहते हुए बहुत कुछ सीखने का मुझे मौका भी मिला। और आज चूँकि मेरी उस्ताद ने ही मुझे बोला कि मैं कुछ बोल सकूं और एक कलाम जो है वो बयान कर सकूं, सुना सकूं आप लोगों को, तो मैं एक अदना सी तालिबा हूं अल्लामा साहब के हवाले से। अल्लामा साहब के बारे में क्या कहा जा सकता है। हकीमुल उम्मत, शायर मशरिक़ अल्लामा मोहम्मद इकबाल एक ऐसी पर्सनालिटी और एक ऐसी शख्सियत हैं कि जिनके कलाम और पैगाम से रूह असर गूंज रही है। मशरिक़ की क्या मगरिब भी उनके इल्म और इरफान का शिदाई है और वो मर्द खुद आगाह और खुदा आगाह हैं। और गुज़िश्ता 1400 बरस में पैगम्बरों के इल्म की मेरास को जिस कदर आम, सादा और आसान अल्लामा साहब ने किया, वो मौलाना रूम के बाद दूसरे आलम दीन हैं। और मैं समझती हूँ कि उनका जितना भी कलाम हम देखते हैं वो कोई इल्मी, अक़ली और फ़िक्री पलंदा नहीं है, बल्कि हकीकत का इल्म ही इसका बाइस है। और वो ख़ुद फरमाते हैं कि मैंने कभी भी कोई ऐसा शेर नहीं कहा कि जिसको मैंने अपने क़ल्ब अतहर पर महसूस ना किया। और इसी हवाले से उनका बहुत खूबसूरत एक शेर भी है कि मेरी नवाए परेशान को शायरी ना समझ कि मैं हूँ वाक़िफ़ राज़ दरूने मैं खाना। अल्लामा साहब जब हमसे खुदी के बारे में बात करते हैं तो खुद की दरियाफ़्त और याफ्त ही का दूसरा नाम है। और ना ये बदन है ना रूह है, बल्कि एक राज है। और अपने मन में डूब कर पाजा सुराग़ ज़िंदगी जो कि रिसालत माआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहनुमाई में तय पाता है, ये एक ऐसा मिशन है। खुदी से मुराद ख़ुद को पहचानना है, ख़ुद में उतरना है। और ये इल्म नहीं बल्कि इरफ़ान ज़ात दरकार है, सरासर अंदर का सफ़र है। और इसमें हमें अपने आप को पहचानने, अपने आप को जानने और अपनी ज़िंदगी को मुस्बत तरीके से आगे लेने की बात अल्लामा साहब ने की है। मेरी खुशनसीबी इसलिए रही कि अल्लामा साहब के कलाम को मैंने जितना पढ़ा उसके अंदर मुझे मौसीकियत और गनायत ज़रूर नज़र आई और मुझे लगा कि बेहतरीन तरीका है कि उनके कलाम को तर्ज़ के ज़रिए और अपनी आवाज़ के ज़रिए लोगों तक पहुंचाया जा सके। और 5 से 6 मिनट के कलाम में यकीनी तौर पे अगर आवाज़ अच्छी हो तो लोगों के दिल में यकीनी तौर पे वो उतरती भी है और मुस्बत तरीके से लोगों की ज़िंदगी में बेहतर तासुर भी छोड़ती है। तो वैसे तो बहुत सारे कलाम हैं जिनका अगर हम ज़िक्र करें, लेकिन ऐसा कलाम जो कि मुझे ज़ाती तौर पे बहुत पसंद और सबसे पहला वो कलाम मैं चाहूँगी कि मैं आप लोगों से शेयर भी करूँ। जब इश्क सिखाता है आदाब खुद आगाही, खुलते हैं ग़ुलामों पर असरार शहनशाही। ये वो कलाम था जो मैंने अपने असातिज़ा की रहनुमाई में, उनकी सरपरस्ती में जब वो हमें बताया करते थे, सिखाया करते थे, तो ये तब कलाम मैंने इसको पढ़ा और यकीनी तौर पे इस कलाम ने मेरी ज़िंदगी में बहुत मुस्बत तब्दीलियाँ लेकर आया। तो मैं चाहूँगी कि आखिर में आप लोगों से इसको ज़रूर शेयर किया जाए और अगर कोई गलती कोताही मुझसे हो गई हो तो प्लीज़ उसको माफ़ भी कीजिएगा। पेश करती हूँ मैं, जब इश्क सिखाता है आदाब खुदा का ही। जब इश्क सिखाता है आदाबे खुदागाही, खुलते हैं ग़ुलामों पर असरारे शहनशाही। जब इश्क सिखाता है अत्तार हो रूमी हो राज़ी हो ग़ज़ाली हो, कुछ हाथ नहीं आता बेआहे सहरगाही। जब इश्क सिखाता है आईने जवां मर्दां
हक गोइयो बेबाकी, आईने जवा मर्दा हक गोइयो बेबाकी, अल्लाह के शेरों को आती नहीं रूबाही, जब इश्क सिखाता है। ए ताइर लाहूती उस रिस्क से मौत अच्छी, जिस रिस्क से आती हो परवाज़ में कोताही, जब इश्क सिखाता है।